सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात होती है परवेज़ इलाही की, उसके बाद शहबाज गिल का दावा आता है, उसके बाद तारिक बशीर चीमा का इस्तीफा आ जाता है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मोनिस इलाही कामयाब हो जाए तारिक बशीर चीमा को वापस बुलाने में, मनाने में। और आपको लग रहा है कि हुकूमत के लिए आगे चलकर शायद हालात थोड़े फेवरेबल हो जाएं? अभी तक हुकूमत बहुत कमजोर विकेट पर खेल रही थी। देखिए, जहां तक दो पार्टियां जो हैं, जैसे एमक्यूएम और काफ लीग, इनके बारे में अभी इबहम मौजूद था। दोनों तरफ इनके राब्ते थे। जैसे बाप है वो क्लियर हो गई है, और इसी तरह बीएनपी जो थी वो क्लियर हो गई है। जैसे शाहजैन बुख्ती साहब जो है वो क्लियर हो गए हैं। तो इनका था इबहम। और अब देखना यह है कि चौधरी परवेज इलाही अब वापस जब जाते हैं, जाके मशवरा करते हैं, तो कैसे वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जबकि पीटीआई के अंदर इतनी दराड़े हैं। तरीन ग्रुप है, उसके अंदर अलीम खान ग्रुप है। अलीम खान ग्रुप नहीं चाहेगा कि चौधरी परवेज इलाही बने। इसी तरह तरीन ग्रुप भी नहीं चाहेगा कि चौधरी परवेज इलाही जो है चीफ मिनिस्टर बने। ये दो ग्रुप तो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे। हाँ, अलबत्ता यह है कि चौधरी परवेज इलाही की कुछ पीटीआई के अंदर, कुछ नून के अंदर भी चंद अरकान जो है वो उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको बड़ी मुश्किल पेश आएगी। इतना आसान नहीं है कि कल सारे अरकान उनके साथ चले जाएं। और दूसरी एक और जो प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त फेडरेशन में भी क्राइसिस है। चौधरी परवेज इलाही पहले इमरान खान के जाके अरकान कौमी असम्बली को संभालेंगे या अपने अरकान सूबाई असम्बली को संभालेंगे। दोनों को संभालना बड़ा मुश्किल होगा, और दोनों को ये तासुर देना कि ऊपर वाली हुकूमत भी कायम रहेगी और नीचे वाली। फर्ज करें अगर ऊपर वाली हुकूमत चली जाती है तो फिर तो परवेज इलाही की वजारत आला नीचे भी नहीं हो सकती, और अगर नीचे ना हुई तो फिर ऊपर भी नहीं होगी। तो ये एक इतनी आसान अब ऑफर नहीं रही। अगर 10 दिन पहले ये ऑफर की जाती तो शायद चौधरी परवेज इलाही के लिए आसान होती। ये इतना वक्त गुजर गया है, पुलों के नीचे इतना पानी गुजर चुका है। दूसरी बात यह है कि तारिक बशीर चीमा साहब की बड़ी क्लियर पार्टी के अंदर ये लाइन थी कि हमें अपोजिशन का साथ देना चाहिए, और वो कुछ इन पिछले दिनों में हासिफ जरदारी साहब से भी मिलते रहे हैं, अपोजिशन से भी मिलते रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी राय मोनिस इलाही साहब से और चौधरी परवेज इलाही से मुख्तलिफ थी, इसलिए शायद वो मुस्ताफी। अच्छा सोहेल साहब, यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। बताया जा रहा है कि तारिक बशीर चीमा ने चौधरी शुजात से इजाजत लेकर इस्तीफा दिया है। तो पार्टी में काफ लीग जिनके 5 एमएनएज हैं, चौधरी शुजात साहब की और परवेज इलाही साहब की राय अगर मुख्तलिफ है तो ये कितना खतरनाक होगा हुकूमती इत्तेहादियों के लिए? जी डेफिनेटली ये खतरनाक होगा। और लेकिन ये लग रहा था कि काफ लीग के अंदर ये डिवाइड मौजूद है। इसी तरह मुख्तलिफ जो इत्तेहादी हैं उनके अंदर भी डिवाइड मौजूद थी, लेकिन बाप ने तो अपनी वो डिवाइड खत्म करके सिंगल हैंडेडली फैसला कर लिया, और वो शायद आज अनाउंस भी कर देंगे। लेकिन काफ लीग मुझे लगता है डिवाइडेड रहेगी, और चौधरी तारिक बशीर चीमा जो है वो शायद अब ना माने, वो शायद हुकूमत के खिलाफ ही वोट देंगे। सोहेल साहब, कहा जाता है कि जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनका एक हतमी ऐलान के पीछे शायद कोई और बहुत से मुहर्रिकात हों जिनका वो इंतजार कर रहे थे, कुछ ऐसे सिग्नल्स हों। ऐसा भी कोई अमल दखल हो सकता है? काफ लीग में ये फूट सामने आई है, एक ग्रुप जो है वो किसी चीज को फॉलो कर रहा हो, दूसरा ग्रुप जो है वो शायद अपनी जमीर की आवाज को सुन रहा हो। तीसरी दुनिया का मुल्क है, यहाँ पे अदारों की मुदाखलत भी है, यहाँ पर ताकतवर शख्सियतों की मुदाखलत भी है, यहाँ पर इशारे भी देखे जाते हैं, यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि अगला सेटअप क्या होगा, उसमें हमें क्या मिलेगा, इस सेटअप में हमें क्या मिला हुआ था। ये सारे अंदाजे लगा कर ही फिर ही आगे चला जाता है। तो मेरा ख्याल है सारे जो इत्तेहादी हैं वो इन चीज़ों के अंदाजे लगा रहे हैं। दूसरी बात यह थी कि इमरान खान की अपनी पार्टी के अंदर भी 20-25 लोगों के तो नाम सामने आ चुके हैं कि जो खुलेआम बागी हैं। जब वो भी खुलेआम बागी हैं और ये लोग भी इत्तेहादी जो हैं, इनमें भी आधे लोग बटे हुए हैं, और वो भी देख रहे हैं कि आज या कल वो क्या अनाउंस करते हैं। अगर तो देखें एमक्यूएम और काफ जो है वो अनाउंस कर देती हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट, तो फिर तो कोई शायद इस बात का चांस बचा है कि शायद इमरान खान बच जाए। लेकिन दूसरी तरफ बाप जो है वो क्लियर है। अब ये 3 या 4 इत्तेहादियों का देखें अगले 1-2 दिन में क्या जो है रिस्पांस आता है।
सोहेल साहब, हमारे पास इत्तला ये है कि आज जो वजारत आला की पेशकश की गई है परवेज इलाही साहब को, ये मशरूत की गई है कि वो तमाम इत्तेहादी, चाहे वो बाप हो, MQM हो, काफ लीग हो, सबको एक साथ उसकी हिमायत वजीर आजम के पलड़े में डालनी है तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ। अगर ये काम करने में कामयाब नहीं होती काफ लीग, तो आप समझते हैं कि वजारत आला की पेशकश बरकरार रहेगी? फिर तो वैसे ही वजारत आला मिल ही नहीं सकती ना। देखें, गुजारिश ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं रहते, तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, तो क्या फिर उनका क्या चांस है कि वो नीचे चीफ मिनिस्टर बनेंगे? फिर तो चीफ सुहेल साहब, आपका हम इस पर तज्जिया लेंगे। एक बहुत अहम खबर यहाँ पर अपने देखने वालों को देनी है। वजीर आजम से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात में ऑपोजिशन को एक बड़ा सरप्राइज मिला है। परवेज इलाही से मुलाकात के दौरान वजीर आला उस्मान बुज़दार से इस्तीफा लिया गया, ये कहना है मोनिस इलाही का। हुकूमत ने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला के लिए नामजद कर दिया है। मोनिस इलाही कहते हैं कि परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब बनने की अच्छा, ये ऑफर कबूल कर ली गई है, मोनिस इलाही ये कह रहे हैं। सोहेल साहब, आपको लगता है कि चौधरी शुजात को, तारिक बशीर चीमा को परवेज इलाही साहब बनाने में कामयाब हो जाएंगे? बाप को तो शायद नहीं बना सकते, MQM को भी साथ में अपने ले जाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, ये बड़ा मुश्किल टास्क मिला है कि चौधरी परवेज इलाही को कोई आसान टास्क नहीं मिला। एक तो PTI खुद डिवाइडेड है, 3 ग्रुप तो देखे, 4 ग्रुप तो ओपन है, अलीम खान ग्रुप है, तरीन ग्रुप है, ये बिल्कुल साथ नहीं देंगे चौधरी परवेज इलाही का। तो क्योंकि ना अलीम खान की बनती है चौधरी परवेज इलाही से और ना तरीन ग्रुप की बनती है। हाँ, उसमें से कुछ लोग जरूर टूट के चौधरी परवेज इलाही के साथ आ सकते हैं। दूसरा ये कहना कि चौधरी परवेज इलाही या चौधरी शुजात हुसैन सिंगल हैंडेडली बाप को और MQM को, इन सबको मना लेंगे, ये भी फिलहाल मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं। जरदारी साहब इतने दिनों से उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, वो इतने कच्चे धागे से तो बंधे नहीं होंगे कि इधर चौधरी साहबान को ऑफर हुई है और उधर वो सारे जो है वो टूट जाएंगे। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर है कि चौधरी साहबान का सियासत में किरदार मजीद बढ़ गया है। अब वो कार्ड्स प्ले कर सकेंगे, उनके कार्ड्स कितने प्ले करते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अलबत्ता काफ जो है वो डिवाइड हो जाएगी। काफ के अंदर कम से कम जो है चीमा साहब जो है वो मेरा ख्याल है वो इनके साथ नहीं आएंगे, या उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो भी इतने आगे जा चुके हैं। कई दिनों से वो मीटिंगों में शरीक हैं, कई दिनों से वो जरदारी साहब से मिल रहे हैं, अपोजिशन से मिल रहे हैं, और वो इस तरीके अदम एतमाद के हामी हैं। सोहेल साहब, जिस तरह हम मुख्तलिफ तज्ज़िये तबसरे सुन रहे थे गुज़िश्ता दिनों में, और कहा जा रहा था कि काफ लीग में और जो ऑपोजिशन है इस वक्त उसमें मामला तय पा गए हैं, बस ऐलान होना बाकी है, तो आज ऐसा क्या हुआ होगा कि इस एक अहम मुलाकात में स्मूथली मामला तय भी पा गए? और फिर हम बात करते हैं नून लीग की और काफ लीग की हिस्ट्री की कि एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है। आज की जो डेवलपमेंट हुई है वो अगर कोई एतमाद पैदा करने की कोशिश भी की गई होगी इन दोनों पार्टीज के दरमियान, उसके लिए बहुत बड़ा धचका नहीं होगा? नहीं, देखें, पहले दिन से ये लग रहा था कि चौधरी परवेज इलाही या काफ लीग जो है उनका इंटरेस्ट इस सारी गेम के अंदर ये है कि उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप पंजाब मिल जाए, और उसके लिए जाहिर है पहले अपोजिशन ने उन्हें कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि अपोजिशन पहले गवर्नमेंट को छोड़ना, फिर अपोजिशन के साथ जाना, फिर नून की हिमायत लेना, ये सारा बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट है। तो वो आसान प्रोजेक्ट उनके लिए यही था कि PTI की सपोर्ट लेते, लेकिन ये अगर 10 दिन पहले होता तो शायद चौधरी परवेज इलाही के लिए बहुत आसान होता, मामलात को कंट्रोल होता। अब 10 दिन गुजरने के बाद, अब जब के तरीके में एतमाद टेबल हो चुकी है, इन सबको दोबारा से मनाना, इन सबको मौकफ से हटाना, ये बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। ये कोई आसान टास्क नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि MQM पे इन्फ्लुएंस हो इनका, काफ लीग का। MQM और काफ लीग जो है ये एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बाकी पार्टियां मेरा ख्याल है जहां खड़ी हैं वहीं खड़ी रहेंगी। बहुत शुक्रिया। सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे।